नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक महात्म्य के चौथे अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। माता शारदा की कृपा, लिखूं भाव अनमोल, कार्तिक महात्म्य का कहूँ चौथा अध्याय खोल। प्रेम से बोलिए राय दामोदर की जय हो, कार्तिक मास की जय हो, गंगा माता की जय हो। नारद जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया और विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप की अंजलि के जल में जा पहुँचे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। जब उसने बड़ा रूप धारण किया तो उन्होंने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह कुएं में भी न समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में फेंक दिया। जब वह तालाब में भी न आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह वहां भी बढ़ने लगी। फिर उस मत्स्य रूपी नारायण ने उस शंखासुर को मार डाला। उसके पश्चात शंख को हाथ में लेकर बद्री वन आ पहुँचे। बद्री नारायण में आकर उन्होंने सब ऋषियों व महर्षियों को बुलाकर आज्ञा दी कि पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो और उन्हें शीघ्र निकालकर मेरे पास लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ श्री प्रयागराज में ठहरा हूँ। इसके बाद सब ऋषि महर्षियों ने मिलकर सब बीजों सहित वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो भाग जिस जिस ऋषि को मिला वह उसी का हो गया। उस भाग के उसी दिन से वह ही ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर ऋषि महर्षि प्रयागराज में आए और उन्होंने वे सब भगवान विष्णु व ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया। ब्रह्मा जी वेदों को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग भगवान विष्णु को दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इसलिए आप हमें वरदान दीजिए। नष्ट हुए वेद पुनः श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गए हैं। हे लक्ष्मीपते, आपकी अनुकंपा से हम देवताओं को यज्ञ का भाग मिला है। यह स्थान आपके प्रसाद से आज पृथ्वी भर में सर्वप्रधान, पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति तथा भक्ति को प्रदान करने वाला हो, ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला, परम पवित्र और अच्छे फल देने वाला हो। यह वरदान हमें दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, जो कुछ आप लोगों ने कहा है वह मेरा ही ध्येय है। जैसा आप लोगों ने कहा है, अब यह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र के नाम से पुकारा जाएगा। इस धाम पर गंगा जी व सूर्यपुत्री यमुना जी का संगम होगा। मैं श्री ब्रह्मा जी सहित यहाँ पर निवास करूँगा। यहाँ पर किया हुआ जप, तप तथा दान महान फलदायक होगा। पहले जन्म में किए हुए पाप, ब्रह्म हत्या आदि भी इस तीर्थ राज्य में स्नान करने से नष्ट हो जाएंगे। जो लोग अपने पिता आदि को यहाँ लाकर तर्पण व श्राद्ध करेंगे, उनके पिता मेरे स्वरूप को प्राप्त करेंगे। वह तीनों प्रकार की मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मकर संक्रांति पर माघ मास में प्रातः काल यहाँ आकर स्नान करने वालों के दर्शन मात्र से ही सब पाप मिट जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है। हे मुनीश्वर, मेरे वचन ध्यान से सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हुआ भी हमेशा बद्री नारायण में निवास करता हूँ। सैकड़ों वर्ष तक किसी दूसरे स्थान पर तप करने का जो फल मिलता है, वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो मनुष्य मेरे इस स्थान बद्रिकाश्रम का दर्शन करेंगे, वह जीवन मुक्त हो जाएंगे और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए और देवतागण भी अपने अंशों को वहीं छोड़कर चले गए। जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा पूर्वक कहते व सुनते हैं, वह श्री प्रयागराज व बद्रिकाश्रम जाने व स्नान करने के समान फल प्राप्त कर लेते हैं। यहीं पर चौथे अध्याय की कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण की जय हो, तुलसी माता की जय हो। अब सुनते हैं पीपल पथवारी माता की कहानी। प्रेम से बोलिए पथवारी माता की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में गुजरी रहती थी। उसका पति और बेटा गांव के बाहर कमाने के लिए गए थे। घर में सिर्फ गुजरी और उसकी बहू रहते थे। उनके पास एक गाय थी।
सास ने एक दिन बहू से कहा कि जाओ यह दूध दही बेचकर आओ। बहू इसके पहले कभी भी घर से बाहर ऐसे कुछ बेचने नहीं गई थी, लेकिन सास को कैसे मना करे, इसलिए दूध और दही मिट्टी के घड़े में लेकर बेचने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसने देखा कि कार्तिक मास में औरतें पीपल पथवारी सींच रही हैं। उन्हें देखकर वह उनके पास गई और उनसे पूछने लगी, यह आप लोग क्या कर रही हैं? तो औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं। बहू को कार्तिक मास के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने यह पहली बार देखा था। उसने पूछा, ऐसा करने से क्या होता है? औरतों ने बताया कि यह कार्तिक का महीना है। कार्तिक मास का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। पूरे कार्तिक मास पीपल पथवारी सींचने से अन्य धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति बरसों से बिछड़ा हुआ हो तो वह वापस मिल जाता है। यह सब सुनकर बहू बोली, आप लोग पानी से सींच रही हैं, उसके जगह मैं दूध और दही से सींचूंगी। अब बहू सच्चे मन से रोज सारा दूध और दही पीपल पथवारी को चढ़ा देती। थोड़ी देर उन औरतों के पास बैठती, कार्तिक महात्म्य सुनती, कार्तिक मास की कथा सुनती, और उधर उसकी सास सोचती कि बहू दूध और दही बेचने कहीं दूर गई हुई है, इसलिए उसे देरी हो रही है। अब सास बहू से पैसे मांगने लगी तो बहू बोली, सासू माँ, सेठ जी महीना खत्म होने पर हिसाब करेंगे, तब मैं आपका सारा पैसा लाकर आपको दे दूंगी। कार्तिक महीना पूरा हुआ और कार्तिक का पूर्णिमा आया तो बहू को डर लगने लगा कि अब मैं क्या करूं? अगर सास को पैसे नहीं मिले तो वह बहुत नाराज होंगी। बहू गई और पीपल के पास बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। पीपल पथवारी ने उससे पूछा, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? तो वह बोली, मेरी सास दूध दही के पैसे मांग रही है। तो पीपल के देव बोले, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन यह पत्ते और डालियां हैं, यह सब ले जाकर अपने गोलक में रख देना। बहू ने ऐसा ही किया। उसकी सास ने पूछा, बहू पैसे लाई हो? तो वह बोली, हाँ माँ जी, मैंने पैसे लाकर गोलक में रख दिया है। सास ने गोलक फोड़ी, देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गोलक में हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्ते और लकड़ियां धन दौलत में बदल गए थे, जिसे देखकर सास बोली, इतना धन कहाँ से आया? यह तो दूध दही की कीमत नहीं लगती। तब बहू ने सारी बात अपने सास को बता दी कि मैं दूध और दही पीपल पथवारी को सींचती थी, और जब मैं रो रही थी तब पीपल पथवारी ने मुझे पत्ते और लकड़ियां दिए और गोलक में रखने के लिए कहे, जो हीरे मोती बन गए। अब सास ने सोचा, पीपल पथवारी किसी एक पर तो कृपा करेंगे नहीं, और वह बोली, अगले साल मैं भी पीपल पथवारी सींचूंगी। अगले साल जब कार्तिक का महीना आया, सास ने दूध दही लेकर उसे बेचने निकल गई। रास्ते में उसने सोचा, सारा दूध दही पीपल में डालने से क्या होगा, वह तो बर्बाद होगा, इसलिए मैं दूध दही को बेच आती हूँ। दूध दही बेचकर दूध दही के बर्तन धोकर पीपल पथवारी पर चढ़ा दिया। कार्तिक मास बीता और पूर्णिमा आने के एक दिन पहले सास ने बहू से कहा, बहू मुझसे पैसे मांगो। तब बहू बोली, कहीं बहू भी सास से पैसे मांगती है भला? लेकिन सास के बार बार कहने पर बहू ने सास से पैसे मांगे तो वह अगले दिन जाकर पीपल के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी। पीपल के देव प्रकट होकर उससे रोने का कारण पूछा तो वह बोली, मेरी बहू मुझसे दूध दही के पैसे मांगती है। तब पीपल के देव बोले, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, पर पत्ते और लकड़ियां हैं, इसे ले जाकर अपने घर के गोलक में रख देना। सास ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद बहू ने गोलक फोड़ी तो देखा कि उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। तब बहू ने सास से पूछा, यह सब क्या है? कीड़े देखकर सास भी हैरान रह गई और बोली, पीपल पथवारी ने तुझे धन दिया, लेकिन मुझे कीड़े मकोड़े क्यों दिए? तभी कार्तिक के देव वहां प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी बहू ने कार्तिक का पूजन सच्चे मन से किया था और तुमने लालच में कार्तिक का पूजन किया था। सास ने कार्तिक के देव से क्षमा मांगी और बोली, हे कार्तिक के देव,
मेरी भूल क्षमा करें। अगले साल मैं और मेरी बहू साथ में मिलकर स्नान दान आदि करेंगे, पीपल पथवारी सींचेंगे। हे पीपल के देव, हे पथवारी माता, जैसे सास बहू को अन्न धन दिया, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारे भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए पीपल के देव की जय हो, पथवारी माता की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता का भजन। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, तो कौन से महीने में हुई हरियाली। आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा, तो सावन मास हुई हरियाली। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, तो कौन से महीने में हुई पटेरानी। कार्तिक के महीने में हुई मेरी पूजा, तो मांगशीर मास हुई पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, तो पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, तो बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। जो कोई तुलसा को सवेरे गाए, तो श्री कृष्ण के दर्शन पाए। जो कोई तुलसा को दोपहर में गाए, तो श्री खीर खाड़ के भोग लगाए। जो कोई तुलसा माई सांझ को गाए, तो श्री कृष्ण जी को आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात को गाए, तो श्री कृष्ण जी के चरण दबाए। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय हो, तुलसी माता की जय हो। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्व मम देव देव। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवते हरि विष्णु विधाता। ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तो ही जगी माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावे नारद ऋषि गाता। दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावते रिद्धि सिद्धि पाता। तू ही पाताल वसंती, तू ही सुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाश ने भवनिधि से त्राता। जिस घरे थारो वासा, ताई में गुण आता। कर न सके तो कर ले, मन नहीं घबराता। तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्तु न कोई पाता। खाने पान का वैभव सब तुमसे आता। शुभ गुण सुंदर मुक्ता, छिर निधि पाता। रक्त चतुर्दिक ताकू कोई नहीं पाता। यह आरती लक्ष्मी जी की जो कोई गाता, पूरे उमंग अति उपजे पार उतर जाता। स्थिर चर जगति बसावे, कर्म नहीं लाता। हर इंसान मैया की शुभ दृष्टि चाहता। जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन ध्यावत हर विष्णु विधाता। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। जो ध्यावे फल पावे, दुख मिन से
से मन का, सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। माते पिता तुम्हें मेरे, शरण गहूँ किसे की। तुम्हें बिन और न दूजा, आस करूँ जिसे की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पारे ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। तुम्हें करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। तुम हो एक अगोचरी, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं गोसाई, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। दीन बंधु दुख हरता, तुम्हें ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वारे पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। सब योगों के ऊपर, सब लोकों के ऊपर, रुज से रक्षा करके भवत्राता। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। वटुपुत्री हे श्यामा, सुरबल्ली हे ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारणी, तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। लेकर जन्म विजन में आई, दिव्य भवन में। मानो लोग तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरुण कुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसे नाता। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। सब जग की सुखदाता। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। कार्तिक मास की जय हो। राई दामोदर की जय हो।
अब सुनते हैं क्षमा प्रार्थना। हे प्रभु, हे माता, मैं आपको ना बुलाना जानती हूँ और न विदा करना जानती हूँ, पूजा करना भी नहीं जानती। कृपया करके मुझे क्षमा करें। मुझे न मंत्र आता है न कोई क्रिया आती है। मैं भक्ति करना भी नहीं जानती, यथासंभव पूजा कर रही हूँ। कृपया मेरी भूल को क्षमा कर इस पूजा को पूर्णतया प्रदान करें। हमको पता है आप हर जगह हैं। आपको न आमंत्रित करना पड़ता है न विदा करना पड़ता है। यह जरूरी नहीं कि पूजा पूरी तरह से शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार ही हो। मंत्र और क्रिया दोनों में चूक हो सकता है। इसके बावजूद चूंकि मैं भक्त हूँ और पूजा करना भी नहीं जानती हूँ, मुझसे चूक हो सकती है। लेकिन हे माता, हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें, मेरे अहंकार को दूर करें। मैं आपके शरण में हूँ। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो।